नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल इंडिया 10 न्यूज, जो कि आप तक पहुंचाता है हर बड़ी से बड़ी खबर, यानी शहर आपका, आपकी खबर। आइए मैं दिखाती हूं आज की बड़ी खबर। काशीपुर द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल में आविष्कार 4.0 टॉय टेल्स एक राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी की, जिसमें देश भर के 28 टीमों के नवप्रवर्तनकर्ताओं और कोडरों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों को रचनात्मक रूप से सोचने और कोडिंग और खिलौनों का उपयोग करके नवीन समाधान विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी रचनात्मकता और नवाचार का प्रदर्शन किया, जिसमें खिलौना डिजाइन, गेम डेवलपमेंट और रोबोटिक्स समाधानों में नए विचारों का प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके आकर्षक खिलौने और वीडियो गेम बनाकर अपनी कोडिंग कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की गई, जिसमें पुरस्कार प्राप्त करने वालों का विवरण निम्नानुसार रहा। 7वां पुरस्कार 500 रुपये टीम नाम, एनवायरनमेंट हीरो द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल। विशेष उल्लेख 1000 रुपये टीम नाम, पावर पेयर द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल। पहला पुरस्कार 6000 रुपये और ट्रॉफी टीम, डेक डिजाइनर द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल। दूसरा पुरस्कार 4000 रुपये और ट्रॉफी टीम, फॉर्मूला फ्यूजन GCSV PH 3 से 21 रोहिणी दिल्ली। तीसरा पुरस्कार 2000 रुपये और ट्रॉफी टीम, द पहाड़ी टॉयकरी दून कॉन्वेंट स्कूल। मुख्य अतिथि श्री धीरेन्द्र साहू जी ने कहा, आविष्कार 4.0 टॉय टेल्स प्रतियोगिता एक अद्भुत पहल है, जो छात्रों को नवाचार और रचनात्मकता के लिए प्रोत्साहित करती है। गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर वैभव भमोरिया ने कहा, ये प्रतियोगिता छात्रों को नवाचार और रचनात्मकता के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद करेगी। श्री संजय कुमार जी और श्री अनुराग सिंघल जी ने भी प्रतियोगिता की प्रशंसा की और कहा कि यह प्रतियोगिता भविष्य में भी जारी रहनी चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय की चेयरपर्सन चंपा कपूर, अध्यक्ष नीरज कपूर, डायरेक्टर वसुधा कपूर, प्रधानाचार्य प्रतीक गोयल और अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। नमस्कार। अभी तक इस प्रतियोगिता के अंदर में ये जो प्रतियोगिता है, ये हमने IIM काशीपुर डिज़ाइन नवाशा इनोवेशन सेंटर और द गुरुकुल फाउंडेशन स्कूल के अंतर्गत जो एक अटल टिंकरिंग लैब है, उसके द्वारा ये आयोजित की गई है। इस पूरे प्रतियोगिता के अंदर 76 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। हमारे को रजिस्ट्रेशंस आए थे एंड उन सब में से हमने 26 लोगों का चयन किया गया है। उसके अलावा अगर आप कहें कि हमारा जो मेन पर्पज़ है इस कार्यक्रम को करवाने का, वो एक ये है कि हमारे भारत देश में जो खेल के प्रति जो बच्चों में जागरूकता है, जो चीज़ें हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रोत्साहन देना, आने वाली नई पीढ़ी को रास्ता दिखाना ताकि वो अपने टॉयज़, हमारे जो भारत इंडियन कल्चर को जो डिफ़ाइन करे, फिटनेस रिलेटेड हो गए या दिव्यांग हो गए, इस तरीके से सबको साथ में लेके हम चलना चाह रहे हैं। यानी एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो एक हमारा विज़न है, उसको सपोर्ट करने के लिए और जो खेल की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये हमने प्रतियोगिता आयोजित की गई है। अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे हैं, उसमें बच्चों के ज़्यादातर कल्चरल की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है और उसमें उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं जो अभी तक हमने देखे हैं। उनमें कुछ प्रोजेक्ट्स तो बहुत ही वायबल हैं, बहुत स्केलेबल हैं और जिस आशय से स्पेशली IIM ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करके इनको एनकरेज करा है, उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और ये चीज़ें एनकरेजमेंट के अलावा बच्चों को टीम वर्क में कराना, एक साथ में रख करके नई चीज़ को डिज़ाइन करना और कैसे अपनी थॉट प्रोसेस को एक्शन में लाना है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए जो हमारी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनको किस तरह से हर बच्चे के पास लाना है, उसकी एक बहुत अच्छी योजना है। इस पहल को बहुत जारी रखना चाहिए और इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके, मैं थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि लोकल लेवल पे भी जो भी लोग इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, उनको भी थोड़ा सा एनकरेजमेंट ज़रूर करना चाहिए। सर, मेरा नाम सहर्ष रावत है और मैं माँ आनंदमयी मेमोरियल स्कूल रहवाले से आया हूँ। तो जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो कम उम्र से ही वो मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हमने अपना एक किट बनाई है जिसका नाम है प्ले नेस्ट। प्ले नेस्ट एक ऐसी किट है जो छोटे बच्चों को उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए मदद करेगी और इसमें हम 8 गेम्स देंगे
जिससे जो अलग अलग तरह के होंगे और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए मदद करेंगे उनकी। My name is Yogita Bhandari and I am from Sri Dasme School and I have prepared a project, an innovative idea called Sensory Buddy. And the Sensory Buddy is an AI powered teddy bear that helps the Divyang or specially abled people. It is a teddy bear which helps them, which comforts them, and it prepares a safe environment for such kind of people. The features of this teddy bear are it is voice and touch interactive, it can work on any kind of conditions, as well as it has a accessible design. So it is a bridge between the understanding and emotions of Divyang people. Thank you. मेरा नाम मनीषा है, हम हल्द्वानी से हैं, बागेश्वर। और हमारा ये जो टॉय है वो ऐसे बना है कि मतलब जैसे कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि कुमाऊनी कल्चर गायब होते जा रहा है और क्या बोलते हैं कि सारे जो पहाड़ी लोग हैं वो शहर की तरफ को जाते जा रहे हैं और कोई आजकल पहाड़ी बोलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमें अपना कल्चर वापस लाना है, तो इसलिए हमने एक गुड़िया बनाई है जो कि पहाड़ी में लोरी गाती है, ताकि बच्चे, ऐसा होता है कि बच्चे जो सुनते हैं बचपन से वही वो सीखते हैं और वही वो बोलते हैं। तो इसलिए ये गुड़िया जब पहाड़ी लोरी गाएगी और बच्चे रोज़ उसे सुनेंगे तो उनके अंदर एक जिज्ञासा जाएगी कि पहाड़ी भाषा को लेके, और वो लोग अपने साथ उसको सीखते सीखते बड़े होंगे और बड़े होके वो, हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी हमारे पुरखों की तरह पहाड़ी बोलें और हमारे कल्चर को और आगे बढ़ाएं। ये किस तरह का यहाँ प्रोजेक्ट लेकर आए हैं? Myself Mohammad Anas Alam and I am here to give my presentation, and my presentation is on Pen Vapas, a tool that helps Divyang people to write. प्रोजेक्ट के बारे में My project is just a simple, so people who don't have arms or have half arm, if they want to write again, so I have made a tool like this, which has pencil on it, and if they want to write again they can write with this, like I'll show you. Like this. थैंक यू। My name is Somil Kumar. I am from Lady Lesion School, Kota. I came here for a robotics event as Avishkar 4.0, and I am presenting a game made on Samudra Manthan. As you know, Samudra Manthan happened very a long time ago. So we have presented a game on Samudra Manthan in which you have to gather the Amrit, which is at the center, and your start point is Being Realm. Being Realm, which means our realm, जिसमें humans रहते हैं. उसके बाद Divine Realm, उसके बाद Mythical Realm. So you have to go from Being Realm to Mythical Realm to Divine Realm to gather the Amrit. You should have you should have most karma points to withstand the power of Amrit. As if you play a dice and you can go for any numbers, like let's imagine I have played dice and it gets 4. So I can take any card from the deck, which are many cards like artifact, mythical beasts, mythical knowledge and many more. So if I take any artifact card and it wishes that I can be teleported to any point, so I can take directly from Being Realm to Mythical Realm to Divine Realm. To gather the Amrit, you must withstand the power of Amrit. So you need most karma points of the whole game. The more karma points you have, the more there are chances to withstand the power of Amrit. If you can't withstand the power of Amrit, you will be thrown back towards the start point and you have to start again. There are many complications in this game. There are many strategic ways in this game. We can include thousands of cards. We can include hundreds of cards in this game. Thank you. खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।